ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। देर आर वेरियस रजिस्टर्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, आउट ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर इज फ्लैग रजिस्टर। कितने बिट का है ये फ्लैग रजिस्टर? 8 बिट का है, राइट। आउट ऑफ दिस 8 बिट ओनली 5 बिट्स आर यूज्ड। कौन से 5 बिट है? 1, 2, 3, 4, 5 और 3 बिट यूज नहीं हुए हैं। 1, 2, 3 यूज नहीं हुए हैं, इसका मतलब क्या है? उसकी जगह पे चाहे 1 होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसका कोई इफेक्ट माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर नहीं पड़ेगा। सो इट इज एन 8 बिट रजिस्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटस रजिस्टर। अब स्टेटस रजिस्टर का मतलब क्या है? व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेटस रजिस्टर? बिकॉज it stores the status of result, right? Whenever you perform any operation in microprocessor 8085, क्या होता है? Result generate होता है। Now there is some information about the result, जैसे result positive है या negative है, result में carry generate हुआ है या नहीं हुआ है। Then you see मेरे रिजल्ट में even number of ones generate हुए हैं या odd number of ones generate हुए हैं। तो ये सारा information हमें कहाँ से पता चलेगा? फ्लैग रजिस्टर से। So it is rightly said that अगर आपको रिजल्ट देखना है, गो इनटू एक्यूमुलेटर, और इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट देखना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? फ्लैग रजिस्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 बाय 1 बिट्स देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बिट कैसे सेट होता है, कैसे रीसेट होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेट एंड रीसेट? सेट का मतलब होता है 1, रीसेट का मतलब होता है 0। नाउ दिस एवरी फ्लैग बिट्स आर अपडेटेड आफ्टर एन ऑपरेशन, ठीक है ना। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद ये फ्लैग रजिस्टर क्या होगा? तुरंत ही अपडेट हो जाता है। क्लियर? ओके, द फर्स्ट बिट कैरी फ्लैग क्या बताएगा? ये कि मैंने जो भी ऑपरेशन किया है, वेदर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कैरी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड पीएफ मतलब पैरिटी फ्लैग। ये फ्लैग बिट क्या बताएगा कि मेरा जो भी रिजल्ट आया है ऑपरेशन का, उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है या इवन नंबर ऑफ वंस है। अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा? 1। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा? 0। सो दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनसाइड पैरिटी फ्लैग। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। नाउ एज वी नो दैट 8085 is an 8 bit register. It can perform operation on 8 bits at a time. 8 bits at a time का मतलब क्या है? ऊपर 8 बिट का एक नंबर है, नीचे 8 बिट का एक नंबर है, उनको मैं ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो that 8 bits are divided into 2 parts, लोअर निबल एंड हायर निबल। निबल का मतलब होता है 4 बिट्स। तो अगर लोअर 4 बिट से मेरे हायर 4 बिट में कैरी जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। इन दैट केस ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होगा? 1 होगा, टू शो दैट यस देयर इज एन ऑक्सिलरी कैरी। अदरवाइज क्या होगा? 0, ये बताने के लिए कि नहीं, यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी नहीं है। कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में यही डिफरेंस है कि कैरी फ्लैग क्या होता है? लास्ट बिट पे जनरेट होता है, और ऑक्सिलरी फ्लैग कैरी फ्लैग कहां पे जनरेट होता है? D3 टू D4, यानी कि लोअर निबल टू हायर निबल जनरेट होता है। ओके, जीरो फ्लैग द मोस्ट सिंपलेस्ट वन, जीरो फ्लैग। ये बताता है कि आंसर 0 है या नॉन 0 है। अगर आंसर 0 है, लेट्स से 99 माइनस 99, आंसर 0। 99 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर 0। तो जब आंसर 0 आएगा तो जीरो फ्लैग क्या बताएगा? 1, टू शो दैट आंसर ऑफ द ऑपरेशन इज 0। साइन फ्लैग, कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं तो जिसमें हो सकता है आंसर पॉजिटिव आए, हो सकता है आंसर नेगेटिव भी आए। ये कौन से बिट से पता चलेगा? साइन फ्लैग से पता चलेगा, राइट। Now, let's say 9 minus 4, answer is positive as we all know. 4 minus 9, आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर क्या है? 4 minus 9 का आंसर क्या है? -5, करेक्ट। लेकिन ये -5 तो चलो मैं बाइनरी में स्टोर कर दूंगा, माइनस को कैसे स्टोर करेंगे, है ना। वी कैन नॉट पुट डैश इनसाइड द मेमोरी लोकेशन। हम लोग डैश पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? उस माइनस के लिए कुछ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो 1 का मतलब होता है नेगेटिव, 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो अगर आंसर नेगेटिव होगा इसमें 1 स्टोर होगा, पॉजिटिव होगा तो इसमें 0 स्टोर होगा। नाउ क्विकली लेट्स सी द एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड कैसे कैसे सेट होगा इस एग्जांपल के हिसाब से या रीसेट होगा, ये हम देख लेते हैं। सपोज देयर इज अ नंबर FF का बाइनरी क्या है? 11111111, करेक्ट। इज एडेड विथ 01। 0 का बाइनरी क्या है? 00000001। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा, नाउ मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपको एडिशन के रूल्स पता है। तो 1 + 1 इज सम 0 एंड कैरी 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1, this 1 + 1 सम 0 कैरी 1,
एंड सो ऑन. लास्ट 1 + 1 सम 0 कैरी 1. सी, ये हुआ कैरी जनरेट. दिस इज योर MSB and this is your LSB, least significant bit, most significant bit, right? So whenever there is a carry out of MSB, carry flag क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. 1 + 1 sum 0 carry 1. There is a carry out of MSB. So as per this example, मेरा carry flag क्या बना? 1, because there is a 9th bit, there is a carry generated out of MSB. Clear? Okay. What about parity flag? पैरिटी फ्लैग क्या बताता है कि नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है. सो वेयर इज माय रिजल्ट? ये जो 8 बिट है वो मेरा रिजल्ट है. मुझे कैरी चेक नहीं करना है, कैरी का 1 मैं इसमें काउंट नहीं करूंगा, है ना. मैं सिर्फ इसी में देखूंगा कि कितने वंस है. तो बताओ इसमें तो कितने वंस है? एक भी नहीं है. तो अगर रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस 0 है या 2 है या 4 या 6 या तो 8, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस है मेरे रिजल्ट के अंदर, तो पैरिटी फ्लैग क्या आएगा? 1. अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी फ्लैग क्या आएगा? 0. लेट्स सपोज माय रिजल्ट इज लाइक दिस 1 1 1. अगर मेरा रिजल्ट ऐसे है 1 1 1, 3 1 है. 3 बताओ कौन सी कैटेगरी में आता है? यहां देखो 3 इज ऑड नंबर, सो पैरिटी फ्लैग क्या बताएगा? 0. तो समझ में आ गया कि अगर मेरे रिजल्ट में ऑड नंबर ऑफ वंस जनरेट हो रहे हैं तो वो ऑड नंबर ऑफ वंस जनरेट होने की वजह से मेरा पैरिटी फ्लैग 0 हो जाएगा. इवन नंबर ऑफ वंस है तो मेरा पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा. सपोज मेरा रिजल्ट ऐसे होता 1 1 1 1, 4 वंस है. आपको इसको काउंट नहीं करना है, कैरी को काउंट नहीं करना है. एक्सेप्ट कैरी या एक्सक्लूडिंग कैरी जो भी बिट्स है उसको आपको काउंट करना है. ठीक है. तो अभी तो मेरा रिजल्ट जो पहले था वही मैं यहां पे लिख देता हूं 0 0 0 0. करेक्ट. ओके. नाउ पैरिटी फ्लैग समझ में आ गया. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग मैंने पहले बताया था 8 बिट्स के ऑपरेशन में हम क्या बोलते हैं कि लोअर 4 बिट हायर 4 बिट. इसको टेक्निकल टर्म्स में बोल सकते हैं लोअर निबल हायर निबल, राइट. यहां पे मैं एक डिवीजन कर देता हूं लाइन का. दिस इज माय लोअर निबल लोअर 4 बिट एंड दिस इज माय हायर 4 बिट हायर निबल. ओके. निबल का मतलब होता है, सी, निबल का जो मतलब दुगना होता है, डबल जो होता है बाइट, है ना. हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग पूरा बाइट लेते हैं क्योंकि हम लोग बड़े हैं, ठीक है ना. लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो हम क्या बोलेंगे उसको? ही इज और शी इज निबलिंग द फूड. निबलिंग द फूड मतलब थोड़ा थोड़ा खा रहा है, आधा आधा खा रहा है, ठीक है. सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कैरी. ऑक्सिलरी कैरी में हम इस कैरी की बात नहीं करते हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? इस कैरी की बात कर रहे हैं. देखो दिस इज D0, दिस इज D1, D2, D3. D3 से D4 में क्या आ रहा है? कैरी जनरेट हो रहा है. लोअर निबल से वो जो लाइन है उसको क्रॉस करके कैरी जनरेट हो रहा है. दिस माइट हैपन इन सबट्रैक्शन ऑल्सो, उसमें भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं. बट वेन एवर देर इज वन जनरेटेड फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज सेट. अदरवाइज इन एनी केस ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज रीसेट. ठीक है. सो this is about auxiliary carry flag. Then the most simplest one, zero flag. क्या है zero flag? अगर किसी भी ऑपरेशन का आंसर 0 है, let's say 1 1 1 1 1 1 1 1 minus same number, आंसर इज 0. आंसर क्या हो गया? 0. तो अगर मेरा आंसर 0 है तो 0 फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा. इन एनी केस अदर देन 0 वाला इट विल बी रीसेट, राइट. एंड लास्ट वन, साइन फ्लैग. जैसे कि मैंने बताया आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, टू शो दैट वी मस्ट हैव सम बिट, राइट. बट बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज साइन फ्लैग, लेट्स अंडरस्टैंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, अनसाइंड नंबर एंड साइन नंबर. नाउ व्हाट इज अनसाइंड नंबर? अनसाइंड नंबर का मतलब यह है कि हमें साइन चेक करने की जरूरत नहीं है. 9 + 9 18, साइन चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. 50 + 40 90, साइन चेक करने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा रोल नंबर नो नीड टू चेक, ठीक है, क्योंकि वो रोल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव. क्रिकेट का स्कोर ऑलवेज पॉजिटिव. तुम्हारे परसेंटेज 10th के 12th के ऑलवेज पॉजिटिव. सो वेन एवर नंबर इज अनसाइंड देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग द साइन ऑफ अ नंबर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. इन दैट केस ऑल द बिट्स रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड.
सारे बिट्स को मैं वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकता हूं। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई कोई ऑपरेशन में आंसर नेगेटिव आ रहा है। दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन या दैट टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज साइन नंबर्स। साइन नंबर्स में रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव आ सकता है। 4 - 9 आंसर -5 है ना। तो जो पहला बिट होगा मेरा MSB होगा, उसको मैं यूज करूंगा टू रिप्रेजेंट साइन। ठीक है, तो यहां पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं खाली 1 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, सपोज 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 मैंने कोई ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आया? ये आया। तो अब आप लोग थोड़ा सा सोचो कि अगर वो अनसाइन नंबर है, अनसाइन मतलब मुझे साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, बिंदास घूमो, यही आंसर है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है? आंसर। ठीक है, लेकिन अगर वो साइन नंबर रहा, साइन ऑपरेशन के अंदर आंसर नेगेटिव आ सकता है, तो जो पहला बिट होता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको लेकर के कहां डाल देते हैं हम लोग? साइन फ्लैग के अंदर डाल देते हैं। यानी कि अगर ये 1 है तो साइन फ्लैग 1 हो जाएगा, 0 है तो साइन फ्लैग 0 हो जाएगा। 1 का मतलब आपको पता है कि नेगेटिव होता है, 0 का मतलब आपको पता है कि पॉजिटिव होता है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? सो द फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट्स साइन ऑफ अ नंबर, साइन ऑफ अ रिजल्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लैग रजिस्टर। थैंक यू सो मच।